और हम लोग वहाँ होटलों में बंद रहे, बाहर गोलियां चलती नहीं, हम होटलों में मांग मांग कर खाया। जो अपनी रोटियां सेक रहे थे, चल रहा था भारत के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मोदी सरकार है ये। इस बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे कि उनको बाद में कभी भी फ्यूचर में हिम्मत ना कर सके। सबसे पहला नेवी से अटैक होगा, 6 बंदरगाह हैं उनके, 6 ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर एयरपोर्ट का होगा। एक हिंदी में कहावत होती ना कि खाली घड़ा बहुत बजता है, उसी प्रकार से भारत इतना शक्तिशाली राष्ट्र है, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर इस समय खून जो है खौला हुआ है और इसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। नक्शा तो कब का खत्म कर दिया हो, लेकिन इस देश में एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान के अंत की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब बिल्कुल अंत के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। अरे आप लोगों के अंदर दम है तो करके दिखाओ ना, आके जंग करो ना, तुम हमसे सीधा तुम जंग हमारी फौज से लड़ो तो तुम्हें पता लगे। हिंदुस्तान में रहना होगा तब वंदे मातरम कहना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। आप देख रहे हैं भारत गान। जिस तरह से पहलगामा में हमला हुआ था, उसके बाद से अब जो है भारत सरकार एकदम जो है पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तत्पर है और उन्होंने अपनी आर्मी को खुली छूट दे दी है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ में। और आर्मी को अब ये डिसीजन लेना है कि किस तरह से उनसे बदला लिया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि ऐसी हरकतों को करने से पहले वो 100 बार सोचे। इस वक्त जंतर मंतर पर मैं लोग यहाँ पर मौजूद हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर है और सर हमारे साथ है। इनसे राय जाने की क्या सरकार ने जो फैसला लिया है ये किस हद तक सही साबित होगा। जैसा कि आपने पूछा, देखिए भारत गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी होगी इसका जवाब देने के लिए, उसके बारे में हम ना डिस्कस करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भारत की सरकार, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, CDS हैं, वो सब आपस में डिस्कस करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसके तहत इसका जवाब दिया जाएगा। वो हमारे डोमेन से बाहर की चीज़ है, लेकिन अभी जो ज़रूरत है, हम सब नागरिकों को एक साथ इकट्ठे होकर भारत सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। और हमारा जो आक्रोश है वो सब भारत को सरकार को सपोर्ट करेगा, जिससे जवाबी हमला दिया जा सकता है। क्या लगता है हमारी इंडियन आर्मी अभी क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है? कुछ आइडिया आप क्या लगता है कि इस बार जैसे एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, अभी क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह से बदला लेने की? देखिए, मैं समझता हूँ एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच रहेगी, जिसमें कि हमने अपने डिप्लोमेटिक एक्शन 5 एक्शंस ले लिए हैं, जिसका कि प्रभाव आपको धीरे धीरे दिखेगा। कुछ उन पे इकोनॉमिक एक्शन भी लिए गए हैं और इसके बाद हमारा एक मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। मिलिट्री एक्शन कैसा होगा, किस समय होगा, कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, ये हमारी सेना और हमारे CCS के सभी कैंडिडेट्स डिसाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक्शन होगा। फ्रांस से भी कुछ चीज़ें खरीदी जा रही है, कुछ राफेल वगैरह खरीदी जा रही है। तैयारी एकदम जोरों शोरों से, इस बार मुंह तोड़ जवाब देकर ही रहेंगे हम लोग। हाँ, इस बार मुंह तोड़ जवाब, लोग मानते ही नहीं है, बार बार फिर से आ जाते हैं। इस बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे कि उनको बाद में कभी भी फ्यूचर में हिम्मत ना कर सके इस प्रकार का कृतघ्न एक्शन करने के लिए। तो मैं समझता हूँ भारत की सेना, भारत की सरकार पूरी तरीके से तैयार है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। एक तरफ तो कहीं ना कहीं ये लोग भी डर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है, कहीं ना कहीं इनको भी डर है, इन्हें पता है हम बदला लेने के लिए एकदम तत्पर है, फिर भी इनकी जो है तेवर जो है नीचे नहीं हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे उनके पार्लियामेंट में एक वहाँ से सांसद महिला है, वो इस तरह से कह रही है कि वहाँ पर जो बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे और जो वहाँ के जो चीफ है, आर्मी चीफ, वो पहली ईंट लगाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट। एक हिंदी में कहावत होती ना कि खाली घड़ा बहुत बजता है, उसी प्रकार से भारत इतना शक्तिशाली राष्ट्र है, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। उनका बलूचिस्तान उनके साथ नहीं खड़ा, सिंध प्रांत उनके साथ नहीं खड़ा। अभी मार्च में उनकी जाफराबाद वाली घटना हुई थी, जिसमें करीब 200 सैनिक मारे गए थे। तो इस प्रकार से आप देखिए, भारत के सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता। भारत की नेवल, वायुसेना और स्थल सेना सभी बहुत शक्तिशाली हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो केवल उनके ख्याली पुलाव हैं और एक प्रकार से वक्तव्य हैं, जो कि वो समय समय पर जारी करते हैं, जस्ट दिखाने के लिए बाकी सब संसार को कि हम भी कैपेबल हैं भारत से लड़ने के लिए। क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर में भी कुछ पाकिस्तानी प्रेमी है, या आप देखें कि देश में भी कई ऐसी घटनाएं हो रही है, केरल में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ जिहादी, कुछ कट्टरपंथी या कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो छिपे हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान से प्रेम है? क्या आपको ऐसा लगता है? ये तो आपकी बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जम्मू में बहुत प्रयास के बाद भी, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, कि बहुत सारे घर हैं जो कि आतंकवादी को पनाह देते हैं, और पनाह इस तरीके से देते हैं जैसे उनके सामने सीवर है, उसके अंदर आतंकवादी छुप सकता है, उनकी जो चिमनी है उसके अंदर आतंकवादी छुप सकता है, उनकी सीढ़ी है उसके अंदर भी आतंकवादी छुप सकता है। तो ये सेना के लिए, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि वो एक एक घर का छानबीन करके उन आतंकवादियों को निकालें, उनको ध्वस्त करें।
तो सेना हालांकि अपना समय पे और सही सिस्टम एसओपी के हिसाब से काम करती है, जिससे कि वो घेराबंदी करती है विलेजों को, बाकी सब लोग को बाहर निकालती है, आतंकवादियों को ढूंढती है, छोटे घरों को डिस्ट्रॉय भी करती है। तो मैं समझता हूँ कि लोकल सपोर्ट है जिसको कि हमको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आप आर्मी से हैं, तो जिस तरह से ये जो पर्यटकों की जान गई है, मैं तो ये कहूँगी कि शहीद हुए हैं वो एक तरह से, तो उनके परिवार को जो आशाएं हैं कि सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी, तो परिवार के साथ साथ पूरे देश को उम्मीद है, तो उन लोगों से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि अब कुछ होने वाला है? मैं यही बोल सकता हूँ कि भारत एक बहुत ही सशक्त देश है। भारत के लिए प्रत्येक नागरिक की जान बहुत ही कीमती है और सभी को निश्चिंत रहना चाहिए। भारत की गवर्नमेंट, भारत की सेना इतनी सशक्त है, इसका समय पर उपयुक्त तरीके से जवाब दिया जाएगा, इसके लिए सभी को निश्चिंत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो निर्णय लिए गए हैं कितना सही है और कितना ये कारगर साबित हो? ये निर्णय 100% सही है और इस बार घुस जाएंगे और सबसे पहला नेवी से अटैक होगा। 6 बंदरगाह हैं उनके, 6 ध्वस्त कर दिए जाएंगे। 11 एयरफील्ड हैं हमारे इंडिया के बॉर्डर पे पहले, उसके बाद दूसरा नंबर एयरपोर्ट का होगा। वो एयरपोर्ट ध्वस्त करेंगे, उनका मोबिलिटी ख़त्म हो जाएगा, तब पीओके वापस। जल सेना, वायु सेना, थल सेना लगी पड़ी है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रदर्शन में भी लोगों को ना आक्रोश है और जो घटनाएं उनके परिवार के प्रति संवेदना है, तो कहीं ना कहीं आक्रोश में उनके मुख से यही शब्द निकलते हैं कि पाकिस्तान का तो इस बार नक्शा ही खत्म कर दो। तो ऐसा कुछ नक्शा तो कब का ख़त्म कर दिया होता, लेकिन इस देश में एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसमें ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए नहीं तो मोदी जी तो कब का उनकी खाट खड़ी कर दी होती। असदुद्दीन ओवैसी जी भी बढ़ चढ़ कर सामने आ रहे हैं और साथ दे रहे हैं सबका। वो साथ इसलिए दे रहे हैं, एक उनको देना भी चाहिए, और दूसरा चीज़ पहले मुसलमान उनको अपना नेता नहीं मान रहे, अब जो कांग्रेस से एसपी समाजवादी पार्टी से अलग हो रहे हैं, वो सब ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद है, वीरेंद्र शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनकी राय है और ये जो निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है कितना कारगर साबित होने वाला है पाकिस्तान से बदला लेने में। देखिए, भारतीय सेना जो है टॉप सेना में अभी गिने जाने लगी हैं, तो सेना तो पहले से ही हमारी बिल्कुल ताकतवर हैं, लेकिन सरकार जो है, हमारा जो देश है वो सर्वधर्म का देश है, शांति प्रिय देश है, लेकिन पाकिस्तान जो अवांछनीय हरकतें बार बार करता रहता है, जैसा कि अभी पहलगाम में किया है, हमारे वहाँ पर जो सेनानी गए थे उनसे धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके, इस तरीके की जो ये निंदनीय हरकत की है, तो उसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक के अंदर इस समय खून जो है खौला हुआ है और इसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। जिस तरह से आपने अभी बात करा, ये जो नाम और धर्म पूछकर ये जो घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ मंशा है इनकी आतंकवादी? मंशा इनके पास में ना खोने के लिए तो कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास, तो अब तो इनको क्या है कि वो बिल बिला रहे सांप की तरह, क्योंकि इनके जो इंटरनेशनल जो लोन वगैरह देने का जो था लोगों ने वो बंद कर दिया, तो अब ये तो कंगाली के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान, तो वो किसी न किसी के सिर पड़ना चाहता है, तो अभी देख रहे हैं कि भारत के सिर पड़ जाए तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तो पाकिस्तान के अंत की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब बिल्कुल अंत के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। भारतीय सेना से आप हैं, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आपके लिए आता है कि जिस तरह से हमने लोगों से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि किसी भी तरह से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर रहा है उस समय कि ये घटना हो पाई। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा ना, सर्वधर्म का देश है भारत। टोपी लगा के आ जाते हैं तो मोमदन यहाँ पे हैं, तिलक लगा के आ गया हिंदू है, पगड़ी लगा के आ गया सरदार है, तो यहाँ पे लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल सा होता है। और फिर वहाँ पे एक पर्यटक स्थल पर जा कर के सभी लोग जा रहे हैं, तो किसी से ये नहीं पूछा जाएगा आप कहाँ से आए, आप कैसे हैं, तो इसमें इंटेलिजेंस फेलियर का तो कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अभी एक सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पर्यटक है, एक इंसान, वो एक व्यक्ति रोपिंग कर रहा है और पीछे से जो उसको रोपिंग करा रहा है वो मुस्लिम है, कश्मीर का मुस्लिम है, और वो उसको आगे भेज देता है, जबकि वो देख रहा है कि गोलियां चल गई हैं। तो कहीं ना कहीं इनका साफ हाथ सामने आ रहा है कि इन लोगों ने इनको पनाह दी। और एक्चुअली इस पर बोलना बड़ा क्रिटिकल होगा, क्योंकि जो हमारी एजेंसियाँ है ना, वो प्रत्येक तरीके से छानबीन कर रही हैं, जो दोषी होगा उसको 100% जो है यहाँ पे, क्योंकि भारत के अंदर तो यहाँ पे दोषी होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, जो दोषी होगा उसके साथ में सरकार करेगी जो कुछ भी करेगी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की बात करें या देश के और हिस्सों में भी, जैसे केरल में आप देखेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लोग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर कुछ जिहादी लोग हैं जो कि पाकिस्तानी प्रेमी हैं हिंदुस्तान के अंदर भी? ये तो एक पर्सनल विचार हैं लोगों के,
लेकिन अभी तो सामने भी आ रहा है खुलकर ये जो हरकत अभी तक जो चलता आ रहा था ना, जो अपनी रोटियां सेक रहे थे, चल रहा था भारत के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मोदी सरकार है ये, और इस तरीके की चीज़ें अब नहीं चलेंगी। हिंदुस्तान में रहना होगा तब वंदे मातरम कहना होगा। यहाँ पे अब इस तरीके का कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो जो परिवार है जो उम्मीद ज़्यादा लगा के बैठा हुआ है कि हमें कब इंसाफ मिलेगा, और उसके साथ साथ देश का हर एक हिंदुस्तानी ये लगा के बैठा हुआ है नजरें गड़ा के कि कब इंसाफ मिलेगा, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने अभी आपको बोला ना, मोदी सरकार है। यहाँ पे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, घर में जाकर के पाकिस्तान को ठोका है, लेकिन ये पक्का है कि इस बार जो भी होगा वो विश्व स्तर पर देखने लायक होगा, और ऐसा होगा जो हमने सोचा भी नहीं है, दूर तक सोच भी नहीं सकते। इस बार कुछ बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा ही होगा। शहनाज जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अभी आप देख रही हैं कि भारत तैयारी में एकदम तत्पर है इस बदला लेने के लिए, और उससे आप देखेंगे पाकिस्तान डरा हुआ है, अलर्ट मोड पर है, फिर भी तेवर ख़त्म नहीं है। वहाँ की जो सांसद है पार्लियामेंट में खड़े होकर कहती है कि हम बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे। देखिए, ये जो है ना ख्वाब देखने के माहिर हैं, इन्हें ख्वाब देखने दो। ये बड़ी बड़ी बातें करना, कायरता की बातें करना इन लोगों का काम है, क्योंकि जो किसी काबिल नहीं होता ना, वो कम से कम वो चिल्ला कर और ऐसे शब्द बोलकर कि जिससे सामने वाले भड़के, ऐसा कुछ बोलते हैं। और वैसे हमने तो जो इनसे देखो बदला तो लेना ही है, इनको सबक सिखाना है, क्योंकि इन्होंने कायरता की हरकत की है ना। 28 लोगों को, बेगुनाहों को, पर्यटक कुछ नहीं बिगाड़ा था। अरे आप लोगों के अंदर दम है तो करके दिखाओ ना, आके जंग करो ना तुम हमसे, सीधा तुम जंग हमारी फौज से लड़ो तो तुम्हें पता लगे है। पहले भी तुम मुँह की खा के बैठे हुए हो, लेकिन ये कायरता से बात। अब काफ़ी टाइम से सुकून था, शांति थी हमारे मुल्क में। आप इस बात को मानेंगे, आतंकवाद पे कहीं ना कहीं रोक लग गई थी। पहले तो ये दिल्ली में घुसे रहते थे मरे, अब तो इन लोगों पे हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, और अब फिर से शुरू है, फिर से इन्हें सबक सिखा देंगे, फिर से सही हो जाएंगे ये लोग, सीधे हो जाएंगे, इनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और बड़े ताकतवर तरीके से, ताकि ये फिर सर उठाने के काबिल ना रहें। देखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था ना, 1947 में जब आज़ाद हुआ था देश, तो जो मुस्लिम थे राष्ट्रवादी, वो यहाँ रह गए। उन्होंने कहा यहीं रहेंगे हम अपने देश में, और ये हम सुकून से हैं ना। हमारे कोई मज़हब को कोई कुछ नहीं कह रहा, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो फिर हम किस लिए परेशान हो, किस लिए वो बोल रहे हैं जहाद? अरे जहाद का तुम्हें पता नहीं मतलब कि क्या होता है। जहाद उस सूरत में होता है जब आपको नमाज ना पढ़ने दिया जा रहा हो, कुरान शरीफ ना पढ़ने दिया जा रहा हो। आपके लिए तो यहाँ पर तो पूरी आज़ादी है। एकता की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुस्लिम है वो एकदम हिंदू के साथ है, और एक है, और भाईचारा है। फिर ये जो कुछ तस्वीरें सामने आती है, इनसे बड़ा दिल दुखता है। ये कुछ कट्टरपंथी लोग जो मौजूद है, देखिए कुछ लोग तो होंगे ना यार, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कुछ लोग ऐसे, देखो पहले से तो बेहतर ये मानोगे आप, जहाँ इनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर ये ऐसे अपराध करने लगते हैं उस क्षेत्र। अपराध, देखिए अपराध अभी अब अपने जो हमारे इधर कश्मीर में तो फिर भी ये कर देते हैं, इस साइड तो नहीं हो रहा है ना, नॉर्दर्न इसमें जो है ये अपने देश में नहीं होता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी देखेंगे, वहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ। बंगाल का मैं थोड़ा सा वहाँ का, मेरे को आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं हिंदुस्तान भर में कश्मीर में मैं इतनी बार गई हूँ, मेरी गिनती नहीं है कि हर माहौल, जब आतंकवाद था तब भी, जब श्राइन बोर्ड का मसला था तब भी, ज़मीन दिलाने के हम लोग, तब भी हमारा संगठन वहाँ गया, और हम लोग वहाँ होटलों में बंद रहे, बाहर गोलियाँ चलती नहीं, हम होटलों में मांग कर खाया, खुद पका कर खिलाया सबको। आप कश्मीर कई बार गई हैं, आपको कभी ऐसा लगा, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ कश्मीरियों का भी वहाँ पर हाथ आ रहा है? देखिए नहीं, अब तो मैं कहती हूँ इतने दिन से इतना बेहतर चल रहा था, क्योंकि देखो पैसे के लिए, देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, जब मोदी जी ने 500 का नोट बंद किया था, ठीक है, उसी दिन जब ये हुआ था ना, वो कौन सा वानी शहीद हुआ था, मारा गया था वो आतंकवादी, बुरहान वानी। बुरहान वानी। एक फ्राइडे को जब नोटबंदी हुई थी, एक फ्राइडे को हम लोग वहाँ मौजूद थे, जहाँ पर उसका वो हुआ था ना, मरा था वो, वहीं पर थे। आप ये देखो, कहीं कोई घटना नहीं थी, कुछ नहीं था। क्या था, ये लोग पैसे दे दिए, 500 दे दिए, गरीब आदमी थे। अब ये सब घोड़े, अपने खच्चर चलाते हैं, घोड़े चलाते हैं, इनकी रोज़ी रोटी बहुत सही चल रही थी। आप ये समझ लीजिए, इंसान किस लिए करता है ये, रोज़ी रोटी के लिए ना। गुर्बत, जो अमीर है वो तो घरों में बंद रहता है, उसे तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और जो गरीब है वो निकलता है कि कुछ काम मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, ठीक है, उसे वो ये 500 1000 दे दिए, 1500 दे दिए, जो भी वो ये करवाते थे। जब नोटबंदी हुई, नोट ही नहीं थे लोगों के पास, सारे लाइनों में लगे हुए थे चेंज कराने के। हम लोग वहाँ गए तो वहाँ लाइनें लगी पड़ी हैं बैंकों में। लेकिन अब तो इन्होंने अपनी रोज़ी रोटी पे खुद लात मार लिया। आप देख रहे हैं जो
टेररिज्म है उससे कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, इन्होंने तो खुद लात मार ली है। नहीं कुछ लोग हैं ना, ये कुछ लोग हैं पकड़े वहाँ जाएंगे। पर, हाँ। देखो एक बात सुनो, पकड़े जाएंगे क्या ये उनको लोग। फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क कैसे नहीं पड़ता, पकड़े जाएंगे ना, उनके घर भी जला दिए। और भी लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इबरत, जैसे पहले सबक दिया ऐसे अभी भी सबक देना होगा, ताकि आइंदा ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। देखिए सारा हिंदुस्तान जो है निगाहें गड़ा के बैठा है कि कब इंसाफ मिले और कब हम चैन की सांस ले बैठ के, जो ये हमारे निर्दोषों की जो हत्या की है इन्होंने धर्म के नाम पर, नाम देखिए, पूछकर जो आतंकवाद बीच में दोबारा शुरू हुआ ना, आप इस बात को मान लीजिए, जिस वक्त दिल्ली में पहाड़गंज में बम ब्लास्ट हुआ, कभी कहीं बम ब्लास्ट हो रहा था, तो हम लोग दहशत में रहते थे कि मार्केट जा रहे हैं और महिलाएं हैं, शॉपिंग करने से डरती थी, सब टेंशन में रहते थे, सब डिप्रेशन में थे। तो वो एक डिप्रेशन फिर ना शुरू हो जाए, इसलिए सख्त कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो दोबारा शुरू ना हो। सख्त कदम के लिए जो है सरकार ने आर्मी को पूरी तरह से छूट दे दी है, तीनों आर्मी को। वो खुश हैं, क्योंकि कहीं भी आप देखें आतंकवादी दिखे, वहीं शूट आउट कर दीजिए, ताकि इस किस्सा ख़त्म हो, ताकि लोगों को इबरत हो, उन लोगों को ये पता लगे कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना है, वो डरें, खौफ पैदा करना होगा अपना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो ये थे यहाँ पर जंतर मंतर में मौजूद लोगों के विचार, जो पहलगामा को लेकर जो अब सरकार ने निर्णय लिए हैं और आर्मी को छूट दी है, उस पर जो है बहुत ज़्यादा खुश है। और अब उम्मीदें जो है लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ के लोगों की कि अब इंसाफ मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि दोबारा ये हरकत कभी नहीं होगी। ये यहाँ की जनता के विचार थे। आगे ऐसी तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए।